नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम वो प्रश्न करने वाले हैं जो बार बार एग्ज़ाम में हूबहू छपते हैं। ठीक है, चलिए आप साथ के साथ में प्रश्नों के जवाब देते जाना। चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखना। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। राजस्थान राज्य के अक्षांशीय विस्तार की मैं आपसे बात करूँगा तो आपका राइट आंसर होगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। पीछे ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश आपके होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है। अगर मैं आपसे किसकी बात करूंगा, कर्क रेखा की। ठीक है, तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है अपने दक्षिणी भाग से। ठीक है, कौन से भाग से गुजरती है? दक्षिणी भाग से गुजरती है। अगर आपसे पूछे कौन कौन से जिलों से गुजरती है तो आपका राइट आंसर होगा, एक तो होगा आपके डूंगरपुर से, ठीक है, और दूसरा होगा आपके बांसवाड़ा से। मैं आपसे बात करूंगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपका राइट आंसर होगा सर जी 26 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है। किसमें? राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। प्रश्न को ध्यान से देखना। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है, तो सर जी हमको पता है दक्षिण से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा, यानी कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। ध्यान से देखना। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला है, तो सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है श्री गंगानगर जिले में, और सर्वाधिक सीधी जो सूर्य की किरणें हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पड़ती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना प्रश्न को। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है। क्या पूछा है आपसे? पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल तो आपका लगभग है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि राजस्थान के कुल भाग का 2/3 है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है, जा चुका भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, अभी पशु परिचय में भी पूछा गया था। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो भूभाग की अगर मैं बात करूंगा राजस्थान में तो उसका टोटल आपके लगभग 2/3 भाग। कितना भाग सर जी? 2/3 भाग जो है आपका क्या है? मरुस्थल है। यह आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में हो, आपके इस क्लास से आपके प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो राजस्थान में हम सभी को पता है सर एक ही मरुस्थल स्थित है, उसका नाम है क्या? थार का मरुस्थल। ये हमको ध्यान में रखना है और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखिए। प्रश्न है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो पलाया झीलों की मैं आपसे बात करूंगा तो राजस्थान में मिलती हैं कहाँ पर? थार के मरुस्थल में। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। ध्यान से देखना। सर जी हमारा प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भूभाग विभाग का भाग है? ठीक है, तो आपसे पूछा है किसकी बात करेंगे? गोडवाड़ प्रदेश की। तो किसका भाग है ये? तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिमी जो शुष्क प्रदेश है। कौन सा? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, उसका भाग है कौन सा? गोडवाड़ प्रदेश। ये भी आपसे पूछा गया है पिछले एग्जामों में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। सर जी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। थार के मरुस्थल में लाठी श्री क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम बात करेंगे
प्राकृतिक तेल व गैस भंडार बिल्कुल, आदिवासी चट्टानों से निर्मित बिल्कुल हैं, भूगर्भस्थ जल का अच्छा भंडार है यहाँ पर, ठीक है। और आपका जो पहला ऑप्शन है वो इनका ये जो है भाग नहीं है, अतः हमारा जो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लाठीश्री क्षेत्र से कुछ भी संबंधित नहीं है बालू का स्तूप, ठीक है। यहाँ पर कम बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। आज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो चतुश्रेणी कर्मचारी किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो मैं आपसे बात करूंगा नेशनल वुड फॉसिल पार्क की। तो स्थित है कहाँ पर? आपके जैसलमेर ज़िले में। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की सर जी हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? ऊंचाई की बात करेंगे तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई अरावली पर्वत की है। तो सर्वाधिक भौगोलिक अंचल जो है ऊंचा वो अरावली पर्वत आपका होने वाला है। और सर जी हमारा जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है? क्या है राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक? तो आपके होने वाला है अरावली की पहाड़ियाँ। कौन सा है? अरावली की पहाड़ियाँ। जब आप देखोगे राजस्थान में अरावली में, तो इधर तो आपके 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इधर आपके 50 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम बरसात होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखना प्रश्न को। सुपरफास्ट इसी प्रकार क्लास हमारी रहने वाली है। प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती हैं? यानी कि हमसे पूछा है कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हमारे सिरोही जो ज़िला है वहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक है। कहाँ से सर जी? सिरोही ज़िले से प्रारंभ होती है, यह हमको ध्यान रखना है। और जाती हैं किधर? उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक इसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है, ये हमको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। जैसे कि अगला प्रश्न वही है, प्रश्न को ध्यान से देखना। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह दिशा है। तो मैं आपसे बात करूंगा अरावली श्रेणियों की चौड़ाई की, तो बढ़ती है आपकी किधर? उत्तर पूर्व से लेकर किधर? दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हमारी क्या बढ़ती है? चौड़ाई बढ़ती है, यह हमको ध्यान रखना है। और हमारा जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? अगर मैं आपसे बात करूंगा किसको वागड़ के नाम से जाना जाता है, तो आपके जो मध्य माही का मैदान है, कौन सा मैदान सर जी? हमारा जो मध्य माही का मैदान है इसी को जानते हैं हम वागड़ के नाम से, यह हमको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में विस्तृत हैं? तो 56 के मैदान की मैं आपसे बात करूंगा तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में? सर जी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में स्थित है कौन सा मैदान? 56 का मैदान। अतः हमारा सर जी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। 56 बेसिन जिस जिले में है वह जिला है। तो 56 जो बेसिन है वह स्थित है सर जी हमारी कहाँ पर? बांसवाड़ा जिले में, यह हमको ध्यान में रखना है। और सर जी हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? उस पठार की आप लोगों से बात कर रहा है ये, तो वहाँ पर स्थित है सर जी हमको पता है उड़िया का पठार, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अतः हमारा सर जी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। सर जी हमारा प्रश्न है, राजस्थान के कौन से ज़िले में उड़िया पठार स्थित है? तो मैं आप लोगों से बात करूंगा उड़िया का पठार, तो हमें पता है माउंट आबू सिरोही में है, तो उड़िया का पठार भी कहाँ पर स्थित होगा? सिरोही में, यह हमको ध्यान रखना है। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए
अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में एक पठार स्थित है, उसका नाम है क्या? भोराट का पठार। ये हमको क्या करना है सर जी? ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम्स में हमसे क्या करता है? पूछा जाता है। आप देखोगे कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। ये प्रश्न आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अतः भोराट का पठार आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन ध्यान रखना है हमें? सेकंड ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। सर जी हमारा प्रश्न है, सर्दियों में भूमध्य सागर में जो चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है। ये प्रश्न हूबहू छपता है, ठीक है। ये प्रश्न क्या होता है? हूबहू छपता है और इस प्रकार की वर्षा को हम कहते हैं मावठ। और हमारा सर जी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। सर जी हमारा प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो वह जिला कौन सा है? तो मैं आप लोगों से बात करूंगा उस ज़िले की जहां पर औसत वर्षा सर्वाधिक होती है। तो आपका औसत वर्षा वाला ज़िला होगा सर्वाधिक में झालावाड़, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, ये हमको ध्यान रखना है। और सर जी हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्या होती है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। सर जी हमारा प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है उसको हम क्या कहते हैं? मावठ। किन कारणों से होती है आपसे पूछा है। तो कारण की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पश्चिमी विक्षोभों यानी कि जो पश्चिम से आने वाले चक्रवात हैं उनके कारण होती है। कौन सी? आपके शीतकाल वाली वर्षा, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। और सर जी हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए भूमध्य सागर से आते हैं ये चक्रवात। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, जहाँ पर सर्वाधिक बरसात होगी तो वही सर्वाधिक आर्द्र जिला होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा सर जी? झालावाड़। झालावाड़ जिले को हम सर्वाधिक आर्द्र जिला बोलते हैं। अतः सर जी हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की, तो होती है कहाँ पर सर जी? माउंट आबू में, ठीक है। यहाँ पर लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा तक नापी गई है, यह हमको ध्यान रखना है। और माउंट आबू सर जी कौन से ज़िले में पड़ता है हमारे? तो माउंट आबू पड़ता है हमारे सिरोही ज़िले में, ठीक है। कहाँ पर? सिरोही ज़िले में। ये हम सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वह राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। और हमारा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। अगर मैं आपसे बात करूंगा पश्चिमी रेतीले मैदान की, तो पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा से, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। और सर जी हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। सर जी हमारा प्रश्न है, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कोष्णी जो कौन सी है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर जलवायु को दर्शाता है? थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो आपके जो हैं जैसलमेर में स्थित जलवायु को दर्शाता है कौन सी? EDA। कौन सा दर्शाता है? EDA दर्शाता है। यह हमको ध्यान में रखना है। और सर जी हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। सर जी प्रश्न है हमारा, थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो राजस्थान के अधिकांश भाग की मैं आप लोगों से बात करूंगा तो अधिकांश जो भाग हैं वो आपके DAW, कौन से? DAW प्रकार का पाया जाता है। यह हमको ध्यान में रखना है। और सर जी हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है।
चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। आ गया हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। तो हाड़ौती प्रदेश में जो है एक मृदा पाई जाती है, उसका नाम है वर्टिसोल। कौन सी मृदा गुरुजी? वर्टिसोल मृदा पाई जाती है कौन से? हाड़ौती प्रदेश में। और हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। सर जी हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो राजस्थान के उस प्रदेश की हम बात करेंगे जहां पर एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। तो हमारा प्रदेश होगा पश्चिमी प्रदेश। कौन सा गुरुजी? पश्चिमी प्रदेश, जो जैसलमेर वाला भाग है उधर की तरफ। और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। राजस्थान के सिरोही व पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? कौन से की बात कर रहा है ये? सिरोही और पाली जिलों में। तो सिरोही और पाली जिलों में आपके इनसेप्टिसोल, कौन सी गुरुजी? इनसेप्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ एवं अधिक लवणता युक्त करती हैं? ठीक है, तो कौन सी मृदा होगी आपके? जो मरुस्थलीय मृदा है वह कम उपजाऊ और अधिक लवणता क्या करती है? युक्त करती है। यह हमको ध्यान में रखना है। और सर जी हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हमको क्या करना है? ध्यान में रखना है। आज की क्लास इसी प्रकार से सुपर फास्ट होने वाली है, बिल्कुल ब्रेक का कोई टाइम है ही नहीं। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे गढ़वाल क्लासेज चैनल को। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? तो कौन से क्षेत्र में आपकी? तो आपको ऐसे ही दिख रहा है सर जी, कोटा में। कोटा में आपकी मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है वर्टिसोल। ठीक है, और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हमको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है हमारा, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से क्या नहीं है? संबंधित नहीं है। तो मैं उस नदी की बात करूंगा जो आपके बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो आपके होगी लूणी नदी। कौन सी गुरुजी? लूणी नदी होगी। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, तो राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी? तो गुरुजी हमारी जो माही नदी है वो गिरती है कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। तो मैं उस नदी की आपसे बात करूंगा जो अरब सागर में गिरती है। तो हमारी राइट आंसर होगा सर जी लूणी नदी। ठीक है, कौन सी नदी गुरुजी? लूणी जो नदी है वो आपके गिरती है कहाँ पर? आपके अरब सागर में। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें सर जी। चलिए बात करते हैं। प्रश्न है हमारा, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? ठीक है, तो माही नदी है वह आपके किन जिलों की सीमा बनाती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहाँ पे गया? ये रहा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की क्या करती है? माही नदी सीमा बनाती है। ये हमको ध्यान में रखना है। और ये सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा 40वां प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा नामक स्थान से क्या करती है? निकलती है। तो हमें उस नदी का नाम बताना है जो आपके विंध्याचल के मिंडा नामक स्थान से निकलती है। तो आपका राइट आंसर होगा सर जी माही नदी। ठीक है, और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को क्या करना है गुरुजी? ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, सोम एक सहायक नदी है किसकी? तो सोम की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सोम सहायक नदी है आपकी माही की। यह हमें ध्यान रखना है। किसकी? माही की सहायक नदी है सोम। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना।
गुरुजी हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी उत्पत्ति स्थान से सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा सोम। ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपको बताना है कि सोम नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कमेंट में छाप दो जल्दी से। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, किसकी? आपकी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की पूछा है, तो अनास नदी जो है वो आपकी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से सम्मिलित नहीं है। तो गुरुजी अगर मैं बात करूँ बंगाल की खाड़ी से नहीं है तो किससे होगी? तो आपके अरब सागर से संबंधित है। ठीक है, आपकी माही की क्या है? सहायक नदी है। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। जाखम एक सहायक नदी है। जाखम की मैं बात करूंगा तो ये भी सहायक नदी है गुरुजी, किसकी? माही की। ये हमको ध्यान में रखना है। और गुरुजी हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। किस झील का निर्माण 1891-92 में अकाल राहत कार्यों के तहत क्या हुआ था? करवाया गया था। तो मैं उस झील की आपसे बात करूंगा, तो वो झील होगी गुरुजी कौन सी? आपके तो फोय सागर जो झील है, वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। या आपको कमेंट में बताना है कि इसका नाम क्या रखा गया है। ठीक है, अकाल राहत कार्य के लिए 2 झीलों का निर्माण हुआ, पहली फोय सागर है, दूसरी आप कमेंट में मुझे छाप के बताओगे। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। कोलायत झील स्थित है। कौन सी झील गुरुजी? कोलायत झील। तो आपकी जो कोलायत झील है वो स्थित है कहाँ पर? बीकानेर में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है गुरुजी? बीकानेर में स्थित है। और हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो मैंने अभी बात की आप लोगों से कोलायत झील बीकानेर की। यह आपके लवणीय झील ना होकर क्या है? यह आपके मीठे पानी की झील है। ठीक है गुरुजी, कौन सी झील? मीठे पानी की झील है। यह हम सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, अजमेर की अनासागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर की अनासागर झील में आपके बांडी नदी का पानी आता है। गुरुजी कौन सी नदी का? आपके बांडी नदी का पानी आता है। और हमारा जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को ध्यान में रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो पिछोला झील की मैं आप लोगों से बात करूंगा, जिसको वर्तमान में आपके फतेह सागर जो झील है उससे जोड़ा गया है। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये प्रश्न भी आपसे क्या हो सकता है? पूछा जा सकता है। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखना। अनासागर स्थित है। तो हम सभी को पता है अनासागर कहाँ पर स्थित है? अनासागर है आपके अजमेर में। यह हमको ध्यान में रखनी है। इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक या नहन रॉक स्थित है, तो मैं आप लोगों से बात करूंगा उस झील के बारे में। तो वहां पर स्थित है नक्की झील। ठीक है, माउंट आबू में स्थित है। यह हमको ध्यान रखना है। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। हमारा मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी? मेजा बांध की। तो मेजा बांध स्थित है हमारे भीलवाड़ा ज़िले में। ठीक है, कहाँ पर है गुरुजी? मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है। और हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए, तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो मेजा बांध की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आपके निर्मित है कौन सी नदी पर? गुरुजी कोठारी नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। और हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। बनास नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो बनास नदी की मैं आपसे बात करूंगा। इस पर स्थित है कौन सा बांध? बिशलपुर बांध, जो कि टोंक जिले में स्थित है। ठीक है, टोंक जिले में स्थित है कौन सा बांध? बिशलपुर बांध। बनास को हम वर्णाशा या वन की आशा के नाम से भी जानते हैं। चलिए,
अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक परंपरागत वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है, ये हमसे पूछा है। तो नाम क्या होगा इसका, तो आपका इसका नाम है खड़ीन, ये हमको ध्यान रखना है। और गुरुजी हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। जहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण दिखना है खड़ीन को लगा देना, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरचना की विधि नहीं है, तो आपसे पूछी है कौन सी जल परंपरागत संरचना की विधि नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा तालाब। ठीक है, कौन सी, तालाब होगा। और गुरुजी हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, यह हम सभी को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, हमसे पूछा है गुरुजी भीम सागर के बारे में। तो भीम सागर के बारे में सभी को पता है। भीम सागर स्थित है कहाँ पर आपके, तो झालावाड़ ज़िले में स्थित है। और हमको ध्यान रखना है कौन सी नदी पर आपके, तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, तो एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध है हमारा जाखम बांध। ठीक है, कौन सा बांध गुरुजी, जाखम बांध है, जो कि कहाँ पर स्थित है आपके, तो प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर गुरुजी, प्रतापगढ़ में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जाखम बांध की अब मैं आपसे बात करूंगा तो आपके स्थित है कहाँ पर, मैंने अभी आपको बताया प्रतापगढ़ में। ठीक है, और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है, तो राजस्थान के कुल मतलब भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का 1.16% क्या है, भाग है, ये हमको ध्यान रखना है। और गुरुजी हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो राजस्थान में ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई है वह की जाती है कुएं एवं नलकूपों द्वारा। ठीक है, और हमारा जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई, तो कंवर सेन की मैं आपसे बात करूंगा। उसके द्वारा राजस्थान नहर, जिसको हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, IGNP के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसकी शुरुआत हुई थी 1948 में, ये हमको ध्यान रखना है। और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान की मरुगंगा के नाम से हम जानते हैं IGNP को, यानी कि इंदिरा गांधी नहर को। और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। और हमारा प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है उसका जनक किसे माना जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक मानते हैं हम कंवर सेन को। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये हम सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो बिसलपुर जो परियोजना है इसका संबंध है हमारे कौन सी नदी से आपके, तो बनास नदी से। ठीक है, कहाँ से, बनास नदी से संबंधित है। और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये हम सभी को क्या करना है गुरुजी, ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, और आज का अंतिम प्रश्न ध्यान से देख लेना। निम्न में से कौन सा जिला बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित लाभ प्राप्त नहीं करता है, तो आपका वो जिला होगा सवाई माधोपुर, जो क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त नहीं करता है। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये हम सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की टोटल आपकी 66 प्रश्नों की महत्वपूर्ण मैराथन क्लास है। और आपके इस क्लास से 100% आपके प्रश्न मिलने वाले हैं, यह आपको ध्यान रखना है। एक बार भली से और देख लेना, लेकिन ये प्रश्न आपके छूटने नहीं चाहिए। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।